नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न विद केके के एक और धमाकेदार वीडियो में। जहां पे मेरे पास बहुत दिनों से क्वेरी आ रही थी कि सर कुछ ऐसे स्टॉक्स बताइए आप जो हमारे पोर्टफोलियो में हमेशा रहें, और क्या ऐसा होगा कि हम उसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखें, क्या कारण होगा ऐसा। बहुत डिमांड थी कि सर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को लेके, स्टॉक्स को लेके भी आप कुछ वीडियोस बनाइए, हमारे वीडियोस लेके आइए। तो ज़रूर आपकी डिमांड को ही हमने ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है, और आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको समझ में आएगा क्या कारण है कि ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और किस रीजन की वजह से हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने दो वीडियो आपके लिए शेयर किए। एक फिन निफ्टी की स्ट्रेटजी जो कि बुधवार को नहीं चलती है। कुछ लोगों ने आज बोला कि सर क्या रिजल्ट रहा भाई। तो दोस्त, मैंने उस वीडियो के अंदर बोला है कि बुधवार के दिन उस स्ट्रेटजी को आपको रन नहीं करना है। और कल मैंने जो स्ट्रेटजी दी थी उसको मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी उसका लिंक शेयर किया, उसका एक फोटोग्राफ भी आज डाला कि देखिए किस तरह से आज परफॉर्म की। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आज देखने को मिला। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाइए, चेक कीजिए और फायदा उठाइए इन स्ट्रेटजीज का, इन सेटअप्स का, और अच्छा प्रॉफिट बनाइए। राइट, अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे 3 स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होने चाहिए और क्या कारण है कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर हो। कई बार ऐसा होता है कि हमने स्टॉक के अंदर पैसा लगा दिया और लगाने के बाद हम चाहते हैं भाई उसका रेट ऊपर जाए। राइट, वो हमारे पोर्टफोलियो में तभी हमारी उसकी वैल्यू बढ़ेगी जब वो उसका प्राइस आगे बढ़ेगा। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो कंटिन्यूसली आपको कुछ ना कुछ देते हैं। देने से मेरा मतलब है कि जब भी वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी बांटते हैं, और वो जो हिस्सा आपके साथ शेयर करते हैं वो कहलाता है डिविडेंड। यस दोस्तों, डिविडेंड एक बहुत अच्छी इनकम है। अगर आपके पास हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स हैं तो इवन आपके घर का खर्चा भी उन्हीं से चल जाएगा। हाँ, आपके पास एक अच्छी खासी कहा जाए कि संख्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स अच्छे अगर आपके पास हैं, अगर आपके पास है इतना दम कि आप खरीद सकते हैं, रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो बिलीव मी कि यही स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। प्राइस वाइज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डिविडेंड वाइज आपको इतना मिलेगा कि आप भी अपने घर का खर्चा इस तरह से निकाल सकते हैं। और ये स्टॉक्स मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर है और मेरे घर का खर्चा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन डिविडेंड के थ्रू भी निकल जाता है। इनमें सबसे पहला स्टॉक है वो है कोल इंडिया। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कोल इंडिया, जिसका मार्केट कैप है करीब 1,43,000 करोड़ और अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका 233 रुपए। इसने 52 वीक हाई बनाया है 263 से लेके 208, यानी कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक नहीं है ये। राइट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 71% आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं कि यानी जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है इस स्टॉक के अंदर वहां का 71% वो आरओसी निकालते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 56% है और फेस वैल्यू है 10%। 10 का फेस वैल्यू होना बहुत ही यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे निकल के आ रही है, डिविडेंड यील्ड निकल के आ रही है यहाँ पे 10.4%। और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखें तो आ रही है 963। जी हाँ दोस्तों, 963 की इंट्रिंसिक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आ रही है 10%, यानी कि सपोज 233 के रेट पे अगर आपने इसके सपोज 1000 शेयर बाय किए तो आपके लगे 2,33,000 रुपए। राइट, आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब 10% आपको उस पर डिविडेंड ही मिल रहा है, यानी 1000 शेयर पे आपको कहा जाए कि 10% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना पैसा यहाँ मिलने वाला है, यानी 10,000 रुपए तो आपको सीधे सीधे वहां पे मिल गए पूरे साल के अंदर बैठे बैठाए। राइट,
तो 10% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, फेस वैल्यू 10 की है, स्टॉक्स भी बहुत ही कहा जाए कि स्ट्रॉन्ग शेयर है। प्रॉफिट लॉस भी देखें तो इसका लगातार आप सेल्स देख सकते हैं बढ़ती हुई, 1,39,000 करोड़ की सेल्स है, 36,000 करोड़ का तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट ही करीब इसका 27,000 करोड़ का आपको दिखाई दे रहा है, राइट। और यहाँ पे आप बात करें कि रिजर्व्स के अंदर करीब करीब 51,000 करोड़ का इनके पास रिजर्व अभी दिखाई दे रहा है। और अगर मैं और भी नीचे जाता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो एफआईआईज ने भी यहाँ पे अपनी जो हिस्सेदारी है वो करीब 1.5% की बढ़ाई है जून क्वार्टर के अंदर। यानी कि ये एक बहुत ही अच्छा बेट है, बहुत ही अच्छा शेयर है अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, अगर आप इसमें डिविडेंड यील्ड कमाना चाहते हैं तो, राइट। अब बात कर लेते हैं इसमें दूसरा स्टॉक निकल के आ रहा है हिंदुस्तान जिंक। लेकिन इससे पहले हम कोल इंडिया को एक बार यहां भी चेक कर लेते हैं कि कोल इंडिया ने कब कब और कितना कितना यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड प्रदान किया है। अगर हम इस साइड पे जाते हैं और यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ जाएं और कॉर्पोरेट एक्शन को अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें, यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन को समझने की कोशिश करें, जस्ट ए सेकेंड। ये बल्क डील आ गई, यस। कॉर्पोरेट एक्शंस को यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसने आपको 15 नवंबर को 15 रुपए का डिविडेंड दिया हर एक शेयर के ऊपर, फिर 5 रुपए का पर शेयर पे दिया और फिर 4 रुपए का आपको दिया। यानी आप देख सकते हैं कि हर साल करीब और करीब आपको ये अच्छा खासा डिविडेंड के तौर पे नवाज रहा है अपने शेयर होल्डर्स को, दो इसको होल्ड करके रखते हैं। तो दिस इज द मस्ट स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। दूसरा स्टॉक हमारा निकल के आ रहा है वो है हिंदुस्तान जिंक, जो कि है 1,32,000 करोड़ की कंपनी। करंट प्राइस चल रहा है इसका भी 314 और डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं 24% की निकल के आ रही दोस्तों। 24% की डिविडेंड यील्ड, आरओसी और आरओई दोनों ही बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और इसका आप कहें कि फेस वैल्यू आ रही है 2 की। अगर हम इसके थोड़े से प्रॉफिट लॉस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो करीब इसका जो सेल्स आप देख सकते हैं 31,000 करोड़ की, और जो इसका प्रॉफिट आ रहा है वो 9,000 करोड़ के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। रिजर्व में करीब 12,000 करोड़ इनके दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिक्स एसेट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ प्लांट या कहीं पे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि इनके सेल्स के अंदर आगे चल के आपको नजर आएगा बढ़ता हुआ। तो एक बहुत ही अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पे भी एफआईआई की हिस्सेदारी बनी हुई है लगातार। आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने 0.81% अभी भी यहाँ पे होल्ड कर रखा है। प्रोमोटर्स की भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे है और पब्लिक की होल्डिंग आप देख सकते हैं कि बहुत कम है। बट डिविडेंड यील्ड के हिसाब से एक बहुत अच्छा स्टॉक है। और अगर हिंदुस्तान जिंक को भी हम यहाँ पे चेक करें, हिंदुस्तान जिंक को भी अगर हम यहाँ पे चेक करें एक बार मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसने कब कब कितना कितना डिविडेंड दिया है अपने स्टॉक होल्डर को। तो हिंदुस्तान जिंक का अगर हम यहाँ पे 314 रुपए के प्राइस पे अगर हम यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर जाके देखते हैं कि इसने कब कब और कितना कितना डिविडेंड दिया है अपने स्टॉक होल्डर को, तो थोड़ा सा नीचे करते हैं, लोड हो जाने देते हैं। यस, कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर आप देख सकते हैं जुलाई 2020 को 21, फिर 15.5, फिर 2023 जनवरी के अंदर 13 रुपए, फिर मार्च में 26 और जुलाई में अगेन 7 का। यानी लगातार ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है। इसको भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप आराम से ऐड कर सकते हैं। और शेयर प्राइस बढ़ने के साथ साथ में आप यहाँ पे अगर बात करें तो डिविडेंड यील्ड से भी एक अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ सकता है। और अगर हम इसके 5 साल की अगर प्राइस की बात करें तो ये भी एक अच्छा खासा मूव आपको देता हुआ दिखाई दिया। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखते हैं शेयर तो एक अच्छा खासा शेयर आपको रिटर्न बना के दे सकता है। लास्ट जो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो है VDL
यानी वेदांता लिमिटेड 87,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23, फेस वैल्यू है 1 की, और इस स्टॉक का अगर डिविडेंड यील्ड आप देखें तो करीब निकल के आ रहा है 42.9। केवल 236 रुपए का स्टॉक इतना डिविडेंड दे रहा है कि डिविडेंड यील्ड जो निकल के आ रही है 42.9 की निकल के आ रही है, और एक बहुत ही अच्छा बेट हो सकता है आपके लिए अगर आप इस वेदांता ग्रुप की कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं। नेट प्रॉफिट भी इसका 12,000 करोड़ के आसपास आ रखा है, और इनकी भी अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट को ये भी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये प्लांट मशीनरी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आगे चल के इनके सेल्स के अंदर कन्वर्ट होता दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजर्व्स कम हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने बोरोइंग को थोड़ा सा कम किया है रिजर्व्स की सहायता से, और अगले साल फिर से इन्होंने रिजर्व बोरोइंग को बढ़ाया है, और फिक्स एसेट भी यहाँ बढ़ती दिख रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये इन्वेस्ट करेंगे, जो कि इनके आगे आने वाले सालों में सेल्स के अंदर आपको कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। एफआई की भी हिस्सेदारी यहाँ पे लगातार बनी हुई है, तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे स्टॉक है जिसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर इसकी डिविडेंड यील्ड को हम यहाँ पे चेक करें, वीडीएल को कब कब इसने कितना कितना कहा जाए कि डिविडेंड शेयर किया है अपने शेयर होल्डर्स के साथ में, तो 236 रुपए का स्टॉक है। और अगर हम इसके कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर जाते हैं, जहां पे हमें पता चले कि इसने कब कब कितना कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया, तो आप देख सकते हैं 2022 में 19.5 रुपए, फिर 2022 में 17.5 अगेन, फिर 3 फरवरी को 12.5, 20.5 और 18.5 अभी मई के अंदर दोबारा दिया। यानी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी फरवरी अप्रैल मई, यानी तीनों महीनों में लगातार आपको यहाँ पे डिविडेंड के तौर पे एक अच्छा खासा मुनाफा होता दिख रहा है। तो अगर आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी है इन शेयर्स की, तो आप केवल डिविडेंड के तौर पे ही यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, और अपना घर का खर्चा भी केवल डिविडेंड से चला सकते हैं। तो अदर देन आपके जो इन्वेस्टमेंट जो कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए कर रखे हैं, जहां पे आपको लगता है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स निकलें, कहीं आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2-4-5% की कमाई करना चाहते हैं, तो वहीं पे कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होने चाहिए जो कि आपको दें एक डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड की इनकम, जो कि आपके जो अलग खर्चे होते हैं घर को, उनको भी वो टेक केयर कर सके। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पे एनालिसिस करें, और उनका वीडियो आपके मतलब लोगों के साथ शेयर करें। या अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है और अगर आप चाहते हैं कि उसे भी हम एनालाइज करके लोगों के सामने शेयर करें, तो आप उसकी डिटेल भी हमारे साथ हमारी जीमेल आईडी जो हमारी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।